जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के बारे में चर्चा। और आज हम करेंगे लोक वित्त और इसके आगे का एक चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा फास्ट रिवीजन बैक है। इसमें ज़्यादा डिटेल ना करते हुए जो परीक्षा में आने वाली संभावित प्रश्न है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका अधिक समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, आपको सही कथन बताना है। ठीक है, ये आपको सही कथन बताना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति 89,000 89,083.25 करोड़ रुपए है ना। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल राजस्व व्यय है ना 88,771.61 करोड़ रुपए है। या फिर वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा इतना इतना रुपए है। ठीक है, तो इन सभी कथन को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो क्योंकि हम आपको सिखाने वाले प्रश्न लाए हैं इसलिए हम ये सभी प्रश्न उत्तर सही है। अब इसको याद से रख लिएगा कि राजस्व प्राप्ति कितना है, 89। स्टार्टिंग का वर्ड याद रखिएगा तो मिलता जुलता आपको आसान पता चल जाएगा। 89,073.25 करोड़ का हमारे पास राजस्व व्यय है, आय है। और वही व्यय की बात करें तो 88,771 हमारे पास करोड़ में व्यय भी हुआ है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना हुआ है तो राजकोषीय घाटा हुआ है 14,599.78 करोड़ रुपया। ठीक है, वित्तीय वर्ष में राजकोषीय वर्ष घाटा करोड़ रुपये में। देखिए ये दोनों अलग अलग है ना, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 701.6 करोड़ आपका राजस्व घाटा है और कुल प्राप्तियां हैं हमारे पास 1,40,000.93 रुपया। तो ये हमारे सही आंसर हो जाएंगे। इसको ये आंकड़ा है ये याद करके ही रहिएगा ना। भले मैंने आपको एक दो बार बोल के बता दिया है लेकिन आपको, क्योंकि आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 22-23 के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए लोकवित्त का जो चैप्टर होता है ना वो केवल और केवल डाटा पर आधारित है ना। लोकवित्त वाला जो चैप्टर है केवल और केवल डाटा पर आधारित है, इसलिए आपको इसमें याद करने वाला ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, याद करने वाला आपको इसमें ज्यादा मिल सकता है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 की कुल राजस्व प्राप्ति जो है 2021-22 की तुलना में 6.067% अनुमानित है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 22-23 के कर राजस्व में वर्ष 21-22 की तुलना में 7.5% वृद्धि है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 22-23 में गैर राजस्व 21-22 की तुलना में 3.53% की वृद्धि अनुमानित है, ये भी सही है। केवल और केवल वृद्धि हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, केवल और केवल वृद्धि हुआ है। राजस्व प्राप्ति में कितना वृद्धि हुआ है, 6%। और राजस्व कर राजस्व में 7.55% और गैर कर राजस्व में 3.53% की वृद्धि अनुमानित है। मतलब ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कर राजस्व कितना था। ठीक है, 22-23 में कुल कर राजस्व कितना था तो कुल कर राजस्व था 56,823.25 करोड़ रुपये। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं कि ये चैप्टर जो है आपके केवल डाटा पर आधारित है, इसमें आपको अधिक डाटा याद करने की आवश्यकता पड़ सकती है। असत्य कथन क्या है ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, असत्य कथन क्या है ये बताना है आपको। तो राज्य के कर राजस्व में सर्वाधिक एवं प्रमुख योगदान राज्य के स्वयं का राजस्व होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, तो राजस्व के कर का योगदान होता है क्या, नहीं, ये राजस्व के कर का योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपको असत्य बताना है ना, तो थोड़ा सा ऐसी वाले प्रश्नों को ना थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। असत्य बताना है तो ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। कुल कर राजस्व में केंद्रीय करों का हिस्सा 48.96% है, ये भी बिल्कुल सही है।
कुल राजस्व में स्वयं का कर राजस्व 5.95% वृद्धि हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। हमको असत्य खोजना था तो हमको गलत कोई मिला नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व के कर राजस्व में राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है? राज्य के इसमें स्वयं का कर राजस्व कितना है? इसमें स्वयं का राजस्व कितना है? 29,000 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में कर का योगदान कितना है? कर राजस्व का योगदान कितना है? तो कर राजस्व का योगदान है इसमें 63.79%। किसका याद रखिएगा? कर राजस्व का योगदान 63.79%। सही कथन चुनिए। वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य के गैर कर राजस्व का प्रमुख योगदान केंद्रीय सहायता का अनुदान है। ठीक है, केंद्रीय सहायता का अनुदान है, तो ये बिल्कुल सही है। कुल गैर कर राजस्व 32,250 करोड़ रुपए है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुल गैर राजस्व का स्वयं राजस्व जो है 15,500 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। और गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता अनुदान की वर्षवार वृद्धि 0.60% है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से हमारे पूरे आंसर इसमें सही है। वित्तीय वर्ष 22-23 के में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में गैर कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत है? गैर कर राजस्व का जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है? तो ये होगा हमारा आंसर 36.20%। 36.20%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय 2021-22 की तुलना में कितना हुआ है? तो हमारे पास पहले कितना वृद्धि होता था और अभी कितना वृद्धि हुआ? तो वृद्धि भी बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है वृद्धि? 3.95 वृद्धि बढ़ चुका है पहले की अपेक्षा। वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय की मदों में बढ़ते क्रम में बताइए कि राजस्व मद में कौन सा ज्यादा पैसा खर्च करता है? या फिर जैसे ए अन्य भत्ते हैं, वेतन भत्ते हैं, पेंशन है, ब्याज है और मजदूरी है। ठीक है, ये हमारे मदों के बढ़ते से घटते क्रम में है। बढ़ते क्रम में पूछा गया, तो बढ़ते क्रम में ये नहीं होगा, बढ़ते से घटते क्रम में। तो बढ़ते से घटते क्रम पूछा जाए, ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा अन्य व्यय में, उसके बाद वेतन भत्ते में, फिर पेंशन में, फिर मजदूरी में, फिर हमारे मजदूरी में। तो सबसे कम हमारा खर्च होता है मजदूरी में, उससे ज्यादा ब्याज में, उससे ज्यादा पेंशन, उससे ज्यादा वेतन भत्ते और उससे ज्यादा अन्य व्यय में। तो ये याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय कितने प्रतिशत भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है? ठीक है, कितना होना अनुमानित है? तो ये होना अनुमानित है हमारा 85.64%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर कर राजस्व के तहत केंद्र की सहायता अनुदान कितना प्राप्त हुआ है? केंद्र से कितना सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है हमको? तो ये है 16,750 करोड़ रुपए। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन बैक है इसलिए हम आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जाम को भी कवर कराने हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का शुद्ध लोक ऋण कितना है? राज्य का शुद्ध लोक ऋण कितना है? तो शुद्ध लोक ऋण है इसमें 10,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, ये आपको सही जोड़ी मिलाओ में पूछा गया है। ठीक है, तो भुगतान है हमारा 7,222 करोड़। ठीक है, भुगतान। राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, सही जोड़ी मिला पूछा गया है, तो इसमें राजकोषीय घाटा है 701। ठीक है, 701 64 करोड़। तो राजस्व घाटा है, तो राजकोषीय घाटा देखना है। अभी हमने क्या बताया था? राजस्व घाटा, पर राजस्व घाटा ना पूछे, हम राजकोषीय घाटा पूछा गया है। तो राजकोषीय घाटा है हमारे पास 14,599 और प्राथमिक घाटा है इसमें 7,377 करोड़। ये इसका सही जोड़ी मिलाव हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान कितना है? ब्याज भुगतान इसका कितना है? तो ब्याज भुगतान इसमें 8.11%, 8.11% का ब्याज भुगतान है।
सही कथन आपको विचार करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों के ब्याज भुगतान 8.11% है। ठीक है, 8.11, अभी हमने देखा 8.11% जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में। राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय 99.21%, बिल्कुल सही है। राज्य की स्वयं के कर राजस्व है 65.17% है, बिल्कुल सही है। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति है 85, ये भी सही है। कुल प्राप्तियों की पूंजीगत प्राप्ति 14.35%, ये भी सही है। इस प्रकार की पूरा कथन हमारे इसमें सही है। अगला चैप्टर, सही कथन को चुनिए। बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में वृद्धि 4.9% है। बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 22-23 में वृद्धि 4.9% है। बैंकिंग क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य में 2022-23 में योगदान 3.23% है। ठीक है, 3.23% है। विगत 5 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के योगदान की प्रवृत्ति उतार चढ़ाव रही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये गलत है कि बैंकिंग क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर 19 में रही, ये गलत बात। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 6। साख अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत, बैंकों की संख्या, शाखाओं की संख्या, ये आपको इसमें आंसर बताना है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ। इसका आंसर हो जाएगा बैंकों की संख्या। देखिए सबसे पहले तो बैंकों की संख्या हमारे पास 47 है ना, तो सी का 3 होना चाहिए। तो सी का 3 किस में है, ए और बी में है, तो सी और डी को काट दीजिए। ठीक है, और शाखाओं की संख्या कितनी है, तो शाखाओं की संख्या है 3223, मतलब डी की वैल्यू होना चाहिए 4, तो डी 4 दोनों में है। ठीक है, नहीं काट पाया। अब देखिए साख जमा अनुपात कितना है, साख जमा अनुपात जो है कितना प्रतिशत है, तो साख जन अनुपात है हमारे 69%। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम हो जाएगा हमारा 45%। तो बी का वन किस में है, सॉरी बी का वन है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, तो ए गलत। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 28/2022 तक कितने प्रधानमंत्री जन धन खाता खोले गए। ठीक है, कितने जन धन खाता खोले गए, तो 47.83 करोड़ जो है 8/12/2022 तक की स्थिति में खोले गए थे। अगला प्रश्न, मुद्रा योजना के तहत किशोर ऋण की राशि कितनी होती है। मुद्रा योजना के तहत किशोर ऋण की राशि जो है वो कितनी होती है, तो किशोर का होता है 50,000 से 5 लाख तक। ठीक है, किशोर का, और इससे छोटा होता है शिशु। क्या होता है, इससे छोटा होता है शिशु। तो शिशु का क्या सब होता है, शिशु का होता है 50,000 रुपये, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 50,000 रुपये तक। उसके बाद आता है आपका तरुण। ठीक है, तरुण के लिए है इसमें 5 लाख से 10 लाख, 5 से 10 लाख तक का लिमिट होता है। आंसर याद रखिएगा, अभी तो किशोर का पूछा, हो सकता है शिशु और तरुण का भी पूछा जाए। सुकन्या समृद्धि योजना कब से लागू हुई है। सुकन्या समृद्धि जो योजना है 22/1/2015 से लागू है। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के वर्ष 2021-22 के अंत तक कितने स्व सहायता समूह का गठन किया गया है, तो कितने समूह का गठन किया गया है, इसमें इकाई दही सैकड़ा हजार लाख 2,99,366 समूह का गठन किया गया है। नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन हेतु ई शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ई शक्ति की कार्यक्रम शुरुआत हुई है 15/3/2015 को। अगला प्रश्न, आदिवासी विकास निधि के तहत 21 जिलों में कुल कितनी बाड़ी परियोजना स्वीकृत हुई है, तो कितनी बाड़ी परियोजना स्वीकृत हुई है, 88 बाड़ी परियोजना स्वीकृत हुई है। छत्तीसगढ़ में कितने कृषक क्लब कार्यरत है, छत्तीसगढ़ में कितने कृषक क्लब कार्यरत है, तो ये है 700। ठीक है, 700 जो है कृषक क्लब कार्यरत है। सही कथन को चयन कीजिए। प्रदेश में कुल 2058 कृषि शाख समितियां कार्यरत है। ठीक है, अगला है, तो ये बिल्कुल सही है, 2058 है।
2058 कृषि साख समितियां हैं। कृषि साख समितियों में 29.5 लाख कृषक सदस्य हैं, ये भी सही है। ठीक है, अगला है सर्वाधिक कृषि साख समितियां रायपुर जिले में है, ये भी सही है। तो ये तीनों हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिए कितने प्रदेश में कितने सहकारी समिति है, 2058। कितने सहकारी साख समिति कृषक सदस्य हैं, तो 29.05 लाख। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष से कृषि ऋण में ब्याज दर को शून्य कर दिया गया है? ठीक है, ब्याज दर को शून्य कर दिया गया है, वो है हमारे 14-15 से। जब कृषि के लिए यदि आप ऋण लोगे तो इसमें 1 पैसा का ब्याज नहीं लगना है, केवल आपको मूल को चुकाना रहता है। ठीक है, मूल को चुकाना रहता है। और यही कहा जाए कि सबसे हाईएस्ट ऋण कब था, तो ये था 2004-05 में। कितना प्रतिशत? 9%। ठीक है, 9%। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना का उत्पादन किस वर्ष से आरंभ हुआ? किस वर्ष से आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है हमारे 2016-17 से। ठीक है, तो अब देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कितने शक्कर कारखाना है, तो मेनली हमारे 4 शक्कर कारखाना है। पहला है भोरम देव। ठीक है, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना जो आपके कवर्धा के रामहेपुर में है, कवर्धा के रामहेपुर में है। इसकी उत्पादन वर्ष हुआ है 2002-3 से। ठीक है, दूसरा है हमारे पास महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर। महामाया शक्कर कारखाना कहाँ पे है? सूरजपुर में है। ठीक है, सूरजपुर में है और ये 2009-10 से यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ है। ठीक है, गांव का नाम पूछा जाएगा तो केरता लिखिएगा। ये क्या नाम लिखिएगा? केरता। तीसरा है दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद। दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा। दंतेश्वरी मैया सहकारी समिति है, ये कहाँ पे है? बालोद में है। ठीक है, बालोद में है। यहाँ उत्पादन हुआ है 2009 से 10 में। मतलब महामाया और दंतेश्वरी दोनों माता के नाम पर है और दोनों का प्रारंभ हुआ है 2009-10 में उत्पादन। ठीक है, लास्ट है हमारा ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हो, ये भी हमारे कहाँ पे है? पंडरिया कवर्धा जिला में। ठीक है, पंडरिया कवर्धा जिला में 2016-17 से। इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इंडस मेगा फूड पार्क जो है वो रायपुर जिला में स्थापित किया गया है। कब से किया गया है? ये 3/6/2021 से। 3/6/2021 से। अगला है कवर्धा में भोरम देव शक्कर कारखाना उत्पादन, है ना? कवर्धा के भोरम में सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना में स्थापित इथेनॉल प्लांट की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 18 KLPD। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 पर चर्चा किया है। इसके बाद आएगा केवल ओनली चैप्टर नंबर 7 जो बहुत बड़ी चैप्टर है। उसका नाम है कृषि और संबद्ध सेवाएं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।